श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 जून को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन है और मासिक शिवरात्रि पे करने वाले 7 धतूरे वाले उपाय की बात हम लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे इंस्टाग्राम पे, मतलब बहुत ज़्यादा, कि भैया 7 धतूरे वाला जो उपाय है उसे आप ठीक से समझा दें, क्योंकि यह उपाय आपके घर परिवार में बड़ी से बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अचूक सा उपाय है। तो करना ज़रूर है, सभी को ध्यान रखिएगा। हमेशा इस उपाय को नहीं करते 7 धतूरे वाले को। कब करते हैं? जब आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। मासिक शिवरात्रि पे ही किया जाता है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? जो धतूरा आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह धतूरा आपको पता होगा कि इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है धतूरा इजीली अवेलेबल होगा, आपको बहुत परेशान नहीं होना ना। तो कितने धतूरे लोगे? अरे बताओ भाई, 7 धतूरे आप सभी को लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7। अब इस 7 धतूरे को क्या करना है? जो 7 धतूरे लिए हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर दूं ताकि मैं आप लोग को चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा। 3, 4, 5 और 6 और ये 7, ठीक है ना। समझो, जो पहला धतूरा आपने 7 धतूरे लिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब जो पहला धतूरा होगा उस पहले धतूरे के ऊपर क्या करना है? आपको पता होगा जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, मौली कलावा, उस कलावा को इस धतूरे के ऊपर अच्छे से लपेट देना। पहले वाले धतूरे पे अच्छे तरीके से कलावा लपेटेंगे, ठीक है ना। बाकी का जो बचा हुआ धतूरा होगा, मतलब 2 नंबर का, 3 नंबर, 4, 5, 6 और 7, उन सभी धतूरों पे आपको क्या करना है? हल्दी लगानी है। पहले वाले धतूरे पे सिर्फ आपको कलावा लपेटना है, बाकी के जो 6 धतूरे होंगे उन पर आपको हल्दी लगाना है। लगा दिया। चलो, अब क्या करना है? आप लोगों को पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। मैंने यहाँ फोटो नहीं लगा पाया महादेव का, चलो ऐसे ही बना दे रहा हूं मैं ताकि मैं आप लोग को समझा पाऊं, ठीक है ना। देखो चलो, अब जो पहला एक मिनट लगाया तो कहीं ना कहीं मैंने होगा ही, चलो बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ बता देते हैं आपको। देखो, जो पहला धतूरा होगा ना, उस पहले धतूरे को समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। पहला धतूरा कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। बाकी के जो बचे हुए हल्दी वाले धतूरे हैं उन्हें क्या करना है? आप लोगों को एक एक करके अलग अलग स्थान पे चढ़ाना है। सबसे पहला स्थान कौन सा होगा? विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे दूसरा धतूरा, हल्दी लगा हुआ, ठीक है ना। भगवान कार्तिकेय के स्थान पे तीसरा धतूरा, हल्दी वाला। भगवान माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कौन सा धतूरा? चौथा धतूरा, हल्दी लगा हुआ। अब सुनो, 4 तो हो गए। 5वां धतूरा जो होगा वो समर्पित कर देना माता के हस्तकमल पे। 6ठा धतूरा पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में कहीं नहीं बताया कि वो 6ठा धतूरा हमें कहाँ चढ़ाना है, तो आपको भी नहीं पता है ना मुझे पता है। तो 6ठा धतूरा क्या करोगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही 6ठवां धतूरा चढ़ा देंगे। लास्ट में बचा हुआ जो 7वां धतूरा होगा, उस 7वें धतूरे को जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पे 7वां धतूरा रख देना, ठीक। प्रार्थना कर लेना, महादेव से विनती करना, ठीक। लास्ट में ये वाला जो धतूरा आपने चढ़ाया है, लास्ट वाला 7वां धतूरा, उस 7वें धतूरे को उठाना। आपके घर परिवार में चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो काफ़ी दिनों से बीमार पड़ता है, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से टच करा करके यहाँ पे एक नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को नोट करिएगा। वो नाम कौन सा है? चंपेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट कर लो। चंपेश्वर महादेव के नाम से धतूरे को बेल पेड़ के नीचे पटक करके आना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? पटक करके आना है। आपको प्यार से रख करके नहीं आना है, बल्कि आपको पटक करके वहां से आना है। इससे क्या होगा? आपके शरीर की जो भी रोग बीमारियां होंगी वो धीरे 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 करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा, ऐसा उपाय आपको हमेशा देखने को नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है वो हमें करना है हल्दी के साथ में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस दूसरे उपाय को हम करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है? पैसा। मतलब
घर में अगर आपके पैसा नहीं टिकता है या फिर आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, उस व्यापार वाले स्थान पे आपका दुकान नहीं चल पा रहा है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। इससे इजी उपाय, आसान उपाय आपको देखने को नहीं मिलने वाला है ना। क्या करिएगा, ऐसे आप हल्दी लेना, ठीक है ना, और हल्दी को पिसा हल्दी लीजिएगा खूब, और उस पिसे हल्दी के साथ दोबारा से मात्र एक धतूरा लेना है। फिर से बता रहा हूं, इस उपाय को हमेशा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कब करते हैं, मासिक शिवरात्रि पे ही करते हैं। इस धतूरे के ऊपर क्या करोगे, अच्छे से आपको हल्दी लपेटना है, इतना अच्छे से हल्दी लगाना कि जो हरा वाला पोर्शन होता है धतूरे पे ना, वो कहीं दिखाई ना दे। फिर आप इसे लेकर के चले जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। वहाँ नियम तो ये कहता है कि रात में 12 बजे करना चाहिए इस उपाय को, लेकिन अब अगर नहीं कर पाते हो रात में 12 बजे, तो 8-9 बजे के आसपास कर लेना, ठीक। जो धतूरा मैंने आप लोग को दिखाया है, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो। यहाँ पर रख करके विनती कर लो, प्रार्थना कर लो कि जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी मनोकामना हो, पैसों को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके, वो कह देना। कहने के बाद में थोड़ी देर, आधे घंटे तक उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा रहने दो। आधे घंटे के बाद में फिर आप उस धतूरे को वहाँ से उठाना। उठाने के बाद में एक लाल कपड़ा लेना, ठीक है ना, लाल कलर का। उस लाल कपड़े में उस धतूरे को रख देना और पोटली बना करके अपने घर की अलमारी तिजोरी में रख सकते हो, या आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रहा, तो वहाँ पे रख सकते हो। अगर आपका कोई खेत है और उसमें फसल अच्छी नहीं आती है, तो खेत में ले जाके दबा दोगे तो आपके खेतों में फसल भी अच्छी आएगी ना। ये हर चीज़ों में काम आने वाला उपाय है, और सिर्फ इस उपाय को मासिक शिवरात्रि पे ही करते हैं। करके देखिएगा, साल भर कभी पैसों को लेकर के, तरक्की को लेकर के आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए मासिक शिवरात्रि के। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है दूर्वा के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं किया, तो अगर नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। देखो, अब बातें करते हैं उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस तीसरे उपाय को हम करने जाते हैं तो बेनिफिट क्या होगा। आज के टाइम पे ना लगभग सभी घर की बस एक प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम है लड़ाई, ठीक। तो क्या करना है, लड़ाई झगड़े के लिए इस उपाय को करना है। आप लोगों को इस प्रकार से लेने हैं 21 दूर्वा। हर एक घर में अवेलेबल है दूर्वा, है ना। कहीं बहाना मत करना भैया दूर्वा नहीं मिलता हमको, यहाँ रहते हैं, हर जगह दूर्वा अवेलेबल है। तो 21 दूर्वा लेना। ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। जो 21 दूर्वा मैंने आपको दिखाया ना, उस 21 दूर्वा को इसी जल के अंदर, इसी कलश के अंदर डिप कर दो, डाल दो, है ना। डालने के बाद में अब आप इस कलश को उठाना। आपके घर परिवार में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के क्या करोगे, एक बार घूम लें। जितने भी कमरे होंगे उन सभी कमरों में घूम लो। घूमने के बाद में फिर इस कलश को लेके चले जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, और फिर उस पूरे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। यहाँ पर किसका ध्यान करेंगे, महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, और रोकने के बाद में फिर क्या करना है, इस जल का जो छिड़काव होगा, आप अपने घर में जो घूम करके आए हो ना, उस पूरे घर में इस जल का छिड़काव मात्र कर दोगे, तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा आपके फैमिली के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए। मासिक शिवरात्रि पे ही इस उपाय को किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता इस उपाय के लिए पड़ेगी, है ना। पहला, आपको दूध चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो दूध इस्तेमाल करोगे वो कच्चा दूध होगा और गौ माता का, ठीक। दूध के बाद में आपको फिर इस प्रकार से मूंग लेना है। ध्यान रखिएगा, मूंग जो लोगे वो खड़ा मूंग लेना है ना, ऐसे इधर उधर का नहीं, खड़ा मूंग लेना, दाल नहीं लेनी है। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। देखो कितना आसान सा उपाय है। पहुंचो, सबसे पहले दूध चढ़ा दो, ठीक। दूध चढ़ाने के बाद में फिर जल चढ़ा दो। लेकिन दूध चढ़ाने के बाद जो जल चढ़ाओगे, वो जल तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाएंगे,
किसी भी और पात्र से चढ़ा देना, लेकिन तांबे से मत चढ़ाना। तो पहले दूध चढ़ाया, देन 1 लोटा जल चढ़ाया। शिवलिंग को अपने हाथों से अच्छे से पोंछ देना। पोंछने के बाद में जो आपके कष्ट होंगे, उन कष्टों के निवारण के लिए थोड़ा सा मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी और थोड़ा सा मूंग के दाने को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। इससे आपकी घर के कष्ट दूर होते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।